हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको मीठा क्यों पसंद नहीं आता है, मीठा कब से आपको खाने का मन करता है, मेरी प्रेगनेंसी में मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे हैं और मैं मीठा कब से खाती थी, बेबी बॉय के टाइम पे और बेबी गर्ल के टाइम पे मैं कब से खाती थी, या फिर दोनों प्रेगनेंसी में मुझे मीठा नहीं पसंद। सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दे, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ही हेल्प मिलेगी मेरे वीडियो के माध्यम से। क्योंकि आप सब जानते हैं, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर लेकर आती हूँ, तो अब ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के दौरान आपको मीठा कभी कभी क्या होता है कि आपको मीठा बिल्कुल खाने को मन नहीं करता है, तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी पे, आपके टेस्ट पर। अगर आपको प्रेगनेंसी में, अपने पूरी प्रेगनेंसी में अगर स्टार्टिंग में आपको मीठा खाने को मन नहीं कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी मीठा खाने को मन नहीं करेगा, लास्ट ट्राइमेस्टर में भी मीठा खाने को मन नहीं करेगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की क्रेविंग क्या हो रही है, आपकी क्रेविंग किस चीज़ के प्रति ज़्यादा है। किसी किसी को स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा मीठा पसंद आने लगता है, तो किसी किसी को लास्ट में बहुत ज़्यादा मीठा पसंद आने लगता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी है। आपके बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को क्या खाना ज़्यादा पसंद आ रहा है, मीठा या फिर खट्टा। आपका टेस्ट बड्स क्या है, मीठा या खट्टा, उस पर भी डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में आपको मीठा अच्छा लग रहा है तो एंड में भी आपको मीठा अच्छा लगेगा। हो सकता है कि आपको लास्ट में जाते जाते आपको मीठा की क्रेविंग बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जो आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने फर्स्ट अपनी बेबी गर्ल को कंसीव किया था, तो मुझे मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी। मुझे हर टाइम मीठा ही खाना रहता था, चाहे कुछ भी। मैंने उस समय वेट गेन भी काफ़ी किया था। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो रहा है एकदम से, तो आप अपने मीठे की क्रेविंग पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। क्योंकि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाएगा, तो नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अवॉइड कीजिए कि आप नाइट में बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि नाइट में कोई भी चीज़ का बहुत ज़्यादा ही रिएक्शन होता है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं अपना एक स्टोरी आपको बताती हूँ। जब मैं फर्स्ट बार प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम पे मुझे दही और फ्रूट्स खाने में बहुत अच्छा लगता था। तो हमेशा मैं नाइट में ही खाती थी, तो वो मीठा भी होता है और मीठे की क्रेविंग मुझे बहुत ज़्यादा होती थी और मेरा वेट बहुत ज़्यादा ही पुट ऑन हो गया था। फर्स्ट प्रेगनेंसी का पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दूँगी, तो आप देख सकते हैं कि मैं बहुत हेल्दी हो गई थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सोचा कि हाँ, मीठा मैं कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दूसरी तरफ मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हूँ। क्योंकि मैं रात को दही और फ्रूट्स खाती थी, केला और एप्पल वगैरह सब मिक्स करके, तो उसमें मैं कोई शुगर ऐड नहीं करती थी, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी बेबी को, स्पेशली मेरे भी बॉडी में। क्योंकि मेरा बीपी का प्रॉब्लम चल रहा था, मेरा बीपी एकदम से बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। और अगर आपका बीपी हाई है, तो आपको नाइट में बिल्कुल आपको दही अवॉइड करना है। अगर आपको मीठा की क्रेविंग हो रही है, तो आप दिन में खा सकते हैं, घर की चीज़ें खा सकते हैं, घर के हेल्दी जैसे फ्रूट्स खा सकते हैं, हेल्दी चीज़ें, गुड़ खा सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों से आपका वेट भी मेंटेन रहेगा और आपके मीठे खाने की क्रेविंग भी शांत हो जाएगी। कई कमेंट ऐसे आते हैं मेरे पहले की वीडियोस पर कि आपको बेबी बॉय में मीठा खाने को मन करता था या फिर बेबी गर्ल में मीठा खाने को मन करता था। तो मुझे दोनों प्रेगनेंसी में मीठा खाने को मन करता था। अंतर ये था कि बेबी बॉय के टाइम पे मुझे स्टार्टिंग में खट्टा तीखा की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब मैं थी, जैसे 1 से लेके 3 मंथ तक, तो उसमें भी मुझे तीखा ही ज़्यादा पसंद आता था। और मुझे 1 से 3 मंथ तक मुझे घर के खाने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। बेबी बॉय के टाइम पे मुझे बाहर का अनहेल्दी फूड बहुत अच्छा लगता था, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, नॉनवेज मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद था बेबी बॉय के टाइम पे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक मैंने खाया था, जब मुझे पता नहीं था। 10 दिन हुआ था प्रेगनेंसी का, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल जब से मुझे पता चला कि
प्रेगनेंसी और क्रेविंग समझ आने लगा कि क्या चीज़ के प्रति क्रेविंग थी मेरी, तो मुझे नॉनवेज बिल्कुल खाने का मन नहीं करता था। मैं बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती थी, स्पेशली समोसा। मैं पूरी प्रेगनेंसी खाई हूँ समोसा, 9 मंथ तक मैं खाई हूँ समोसा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था। तो अगर आपको भी पसंद है तो बस खाइए, लेकिन कंट्रोल में खाइए थोड़ा। और मैं डेली नहीं खाती थी समोसा, लेकिन एक दिन फिक्स था मेरा संडे को कि मैं संडे को बाहर जाऊंगी या फिर डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मैं समोसा खाऊंगी। तो आप नेक्स्ट कहा जाता है कि बेबी बॉय जब आपने कंसीव किया है तो आपको मीठा खाने की क्रेविंग बिल्कुल नहीं होती है। पूरी प्रेगनेंसी में आपको मीठा नहीं पसंद आएगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है, बिल्कुल देखने को मन नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मैं लास्ट ट्राइमेस्टर में भी मीठा खाती थी और ऐसे मुझे मीठा मिल जाता था, क्रेविंग नहीं होती थी। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर मीठा है, मेरे घर पे मिठाइयाँ है या फिर चॉकलेट्स हैं, तो ऐसा भी नहीं था कि मुझे नफ़रत हो गई थी, बिल्कुल नहीं। मैं खाती थी, लेकिन मुझे थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा मीठा खाने को मन करता था। मतलब नाइट में मुझे कुछ खाने के बाद, जैसे मैं खाना खाई या फिर डिनर की, ब्रेकफास्ट की, उसके बाद मुझे कुछ मीठा खाने को मन करता था। तो क्रेविंग इस टाइप की होती है कि आप कुछ भी खाएं, लेकिन उसके बाद आपको अगर मीठा खाने को मन कर रहा है तो इस टाइप से आपकी क्रेविंग होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि खाने के बाद आपको क्या खाने को ज़्यादा मन कर रहा है, तीखा या फिर मीठा। कल के टाइम पे कहा जाता है कि आपको सिर्फ मीठा खाने को मन करता है, तो उसमें ये चीज़ था मेरे साथ कि मुझे स्टार्टिंग से ही मैं मीठा खाती थी और लास्ट ट्राइमेस्टर में भी मैं मीठा खाती थी। तो ये जो चीज़ें हैं मेरे साथ थोड़ी अनमैच हो गई है। तो आप अपने से कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपके साथ कौन वाला सिम्टम्स, जो मैंने ये सारे सिम्टम्स बताए, कौन सा सिम्टम्स आपके साथ जो है मीठा खाने की क्रेविंग कब हो रही है और तीखा खाने की क्रेविंग कब हो रही है। तो आप उस तरीके से बैलेंस करके आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर कोई चीज़ आपको नहीं खाना है, ना बाहर का फूड और ना ही आप जो है मीठा बहुत ज़्यादा खाइए, क्योंकि उसका भी अपना एक नुकसान होता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने को मन कर रहा है नाइट में भी, तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं। फ्रूट्स बिल्कुल हेल्दी है, ड्राई फ्रूट्स खाइए, खजूर खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं। तो ये इससे क्या होगा कि आपके मीठे खाने की क्रेविंग भी शांत हो जाएगी और आपका प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहेगी और आपका वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन नहीं होगा। तो आपको सी सेक्शन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। तो मीठा खाने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान, और मीठा आपको कब खाने को मन करता है और तीखा आपको कब खाने को मन करता है, आई होप सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोज़ और लाइव अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।